हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मुझे ये भी पूरी पूरी उम्मीद है मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा। और मुझे ये भी उम्मीद है एग्जाम के अंदर जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ही ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से समझ आ रहा है और आपसे इसके क्वेश्चन भी आसानी से हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री आपका फेवरेट टॉपिक बन जाए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स कैसे निकालते हैं। देख लेते हैं। बच्चे लर्न करते हैं इस टेबल को, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं आप इसको लर्न नहीं करेंगे, आप इसको समझेंगे और एग्जाम में जाते ही रफ शीट में सबसे पहले इस टेबल को ही बनाएंगे। एक और बात बता देता हूं, इस टेबल से रिलेटेड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है, चाहे वो क्वेश्चन आए 1 नंबर का, लेकिन आएगा जरूर। किस्मत अच्छी हुई तो 2 नंबर का भी आ सकता है, किस्मत और अच्छी हुई तो 3 नंबर का भी आ सकता है। लेकिन इस बात की गारंटी है ट्रिग्नोमेट्री के एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। तो बेटा इसके अंदर हमारे कुछ एंगल होते हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और बेटा 90 डिग्री। इस तरीके से ये एंगल होते हैं। और ये जो एंगल होते हैं ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का होता है, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का नहीं होता। ये एंगल सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के होते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो कर देते हैं 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इनको सोल्व करेंगे, जैसे ये सोल्व होंगे 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। अब हम क्या करेंगे, इन सभी में अंडर रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अंडर रूट। तो लगा देते हैं 0, 1/4, 1/2, √3/4, √1। अब इस अंडर रूट को सोल्व करेंगे तो ये आएगा बेटा √0, 0, √1/4, 1/2, √1/2, इसको लिख सकते हैं 1/√2, √3/4, √3/2, √1 का 1। तो हमने देखा। तो ये एक प्रोसेस है बेटा, ये तरीका है करने का, ये एक ट्रिक है। ये आप टिप भी समझ सकते हैं कि हमें एंगल कैसे निकालने। सबसे पहले हमने गिनती लिख ली 0 से लेके 4 तक, 0, 1, 2, 3, 4। फिर हमने सबको 4 से डिवाइड कर दिया। फिर हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया। फिर हमने सब में अंडर रूट लगा दिया। फिर हमने सिंप्लीफाई किया तो लास्ट में ये निकल के आया। जो बेटा ये वैल्यू निकल के आई है बेटा, ये हमारी निकल के आई है साइन की। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन, उसकी वैल्यू निकल के आई है। मतलब साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ऐसे ही बेटा हम कोस निकालते हैं। आपको क्या करना है, इसको रिवर्स करके लिखना है। यहाँ पर 1 है, इस 1 को यहाँ लिख दो। यहाँ √3/2 है, यहाँ √3/2 लिख दो। ये 1/√2 है, इसको 1/√2 रहने दो। ये 1/2 है, इसको ऐसे लिख दो। यहाँ ये 0 है, इस 0 को यहाँ लिख दो। मुझे उम्मीद है मैंने ये कैसे किया आपको जरूर समझ आया होगा। बेटा आपको सिर्फ एक निकालना है, उसके बाद 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने आप निकल जाएंगे। उन सभी के एंगल अपने आप निकल जाएंगे।
अब ऐसे ही हम निकालते हैं tan का, बिल्कुल सही। अब हमें tan का फॉर्मूला अच्छे से पता है। tan का फॉर्मूला होता है बेटा साइन अपॉन में कोस। तो अब देखो साइन अपॉन में कोस करो, 0 अपॉन में 1 करूंगा तो क्या आएगा 0। ऐसे ही अब देखो 1/2 अपॉन में √3/2 करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। ऐसे ही 1/√2 अपॉन में 1/√2 करूंगा तो ये आपस में कट जाएंगे, क्या आएगा 1। अब ये देखो √3/2 अपॉन में 1/2 करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा √3। 1 अपॉन में 0 करूंगा तो क्या आएगा नॉट डिफाइन। उम्मीद है मैंने ये कैसे किया आपको जरूर समझ आया होगा। बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मेन एंगल थे वो मैंने आपको करा दिया, साइन का, कोस का, टेन का। तो आप बोलोगे कि सर जी इसके अलावा और मेन नहीं होते, और मेन होते हैं, जैसे कि आपका कोसैक भी है। अब ये बात हमें अच्छे से पता है, जो कोसैक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। हमें पता है जो कोसैक होता है वो 1 अपॉन में साइन होता है। मतलब साइन के एंगल की जो वैल्यू होगी अगर हम उनको रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोसैक के एंगल निकल के आ जाएंगे। जैसे कि 0 का रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा नॉट डिफाइन। ऐसे ही 1/2 का रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा 2। ऐसे ही 1/√2 का रेसिप्रोकल करूंगा तो आएगा √2। ऐसे ही √3/2 का रेसिप्रोकल करूंगा तो वो आएगा 2/√3। ऐसे ही 1 का रेसिप्रोकल करूंगा तो वो क्या आएगा 1। उम्मीद है कैसे किया आपको समझ आया होगा। आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाए, यहाँ पर मैं थोड़ी सी लाइनिंग कर देता हूँ इस तरीके से, ताकि किसी भी प्रकार की हमारे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। क्या मैं ये मान के चलूं बेटा कि आपको ये समझ आ गया? बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही अच्छे से मैंने करवाने का प्रयास करा है इन रेशोस को। ऐसे ही बेटा हम सैक करते हैं। अब हमें ये बात अच्छे से पता है, जो हमारा सैक होता है बेटा वो किसका रेसिप्रोकल होता है कोस का। किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा कोस का। तो कर लेते हैं, 1 का रेसिप्रोकल करूंगा तो 1, √3/2 का रेसिप्रोकल करूंगा तो 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल करूंगा तो √2, 1/2 का रेसिप्रोकल करूंगा तो 2, और 0 का रेसिप्रोकल करूंगा तो नॉट डिफाइन। अब बताओ, अब आप खुद बताओ, इससे आसान हो सकता है कुछ? शायद नहीं। ऐसे ही बेटा मैं कोट का निकाल लूंगा। किसका निकाल लूंगा बेटा ऐसे ही मैं कोट का। अब आप बोलोगे भैया कोट किसका रेसिप्रोकल होता है? तो कोट होता है बेटा tan का। तो बेटा 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा नॉट डिफाइन। 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा √3। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा 1। √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा 1/√3। नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा 0। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है मैंने ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के ये एंगल कैसे फाइंड किए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे। बेटा मुझे ये भी उम्मीद है अब आपको इन्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको जस्ट इनकी 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है, ये आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका स्क्रीनशॉट अपने दिमाग में भी ले लो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना, आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा, ऐसे ही अच्छी अच्छी ट्रिक लाता रहूंगा। आपने देखा किस तरीके से मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल आपको करके दिखाई। तो आपको ये याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको जस्ट इसको एक बार समझना है।
अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रामबाण है, ये टेबल आपको एग्जाम में 1, 2 या 3 नंबर दिला सकती है। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स, बढ़िया बढ़िया टिप्स आपको लगातार देता रहूंगा। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री मेरे से पढ़ी तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।